हेलो एवरीवन। आपको कल से जो ज्योग्राफी की जो हमारी क्लास है एकदम बेसिक से स्टार्ट की गई है। और ये क्लासेस हमारी एयरफोर्स, एनडीए, आईसीजी और नेवी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। कैंडिडेट्स, आज हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और आज हम पढ़ेंगे भारत के जो द्वीप हैं और उसके बारे में, और पूरी वर्ल्ड में जितने भी प्रायद्वीप हैं या महाद्वीप हैं जो भी हैं, और महासागर है जितने भी हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पॉपुलेशन के आधार पे कौन सा देश में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, या फिर हम सबसे पहले शेप के ऊपर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा शेप कौन से जो महाद्वीप है उसकी सबसे बड़ी है, बाद में कौन सी की छोटी है, बाद में कौन सी की छोटी है। ठीक है। तो उसकी हम उस पर बात करते हैं। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब देखिए एरिया के, है ना, तो एरिया के आधार पे देख सकते हो आप, ये जो हमारे यहाँ पे ये जो क्रम है यहाँ पे लिख रखा है, जिसमें सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया। ठीक है। उसके बाद में अफ्रीका, उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद में साउथ अमेरिका, उसके बाद में अंटार्कटिका, बाद में यूरोप, और बाद में ये ऑस्ट्रेलिया। तो आपको यहाँ से क्या ध्यान में रखना है, आपको एक तो इनका क्रम ध्यान में होना चाहिए। आपके एग्जाम में इसका क्रम पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। ठीक है। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब पॉपुलेशन के आधार पे हम देखेंगे, तो पॉपुलेशन के आधार पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो एशिया में। एशिया यहाँ पे भी नंबर 1 है, यहाँ पे भी नंबर 1 है। उसके बाद में एशिया के बाद में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मिलती है अफ्रीका में। ठीक है। अफ्रीका के बाद में यूरोप। ठीक है। यूरोप और अफ्रीका में क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा, यहाँ पे बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है ये दोनों रीजन्स हैं। इसके लिए ये तो अपना एरिया इसका सबसे ज़्यादा है, तो एरिया ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। उसके बाद में अफ्रीका और यूरोप, ये एजुकेशन हो चाहे बिजनेस हो, उससे रिलेटेड सारी जो एक्टिविटीज़ है सबसे ज़्यादा इन दो देशों में ही होती है। इस वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। उसके बाद में ईजी है नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, नॉर्थ साउथ। ठीक है। और उसके बाद में अपना ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सबसे लास्ट में है। अंटार्कटिका सबसे लास्ट में क्यों है? यहाँ पे तो मतलब कि जनसंख्या है वो है ही नहीं, बिल्कुल ये मान सकते हो आप, एकदम नील है। यहाँ पे सिर्फ वैज्ञानिकों के जो केंद्र है वो है, क्योंकि यहाँ पे जीवन है वो नहीं है, मतलब जीना यहाँ पे बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और पूरे साल ही ठंड पड़ती रहती है। उस वजह से यहाँ पे जीना बहुत मुश्किल है। और महासागर में देखिए जो पैसिफिक है, जैसे कि प्रशांत महासागर हो गया ये, उसका क्रम है प्रशांत महासागर के बाद में अटलांटिक, बाद में हमारा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, उसके बाद में हमारा साउथर्न ओशियन, और बाद में आर्कटिक ओशियन। तो यहाँ पे इसका क्रम है, आपको ये भी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ये बढ़ते से घटता हुआ क्रम है, आपको अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है कैंडिडेट। तो चलिए हम मैप के माध्यम से समझते हैं कि कौन सा जो द्वीप है वो कहाँ पे। अब द्वीप से रिलेटेड आपसे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो वो इससे हम तैयार करेंगे। मैंने आपको कल बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करवाए थे कि नई दुनिया किसको कहा जाता है। ठीक है। और श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है, द्वीपीय महाद्वीप किसे जाता है, द्वीपों का द्वीप किसे कहा जाता है, सभ्यता का पालन एशिया को कहा जाता है, और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो ओशियन है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले हमारा है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर है वो पूरी दुनिया के चारों ओर फैला हुआ है, ये मान सकते हो आप। ये जो हमारी छोटी सी दुनिया है, ये हाँ छोटी सी जो दुनिया है, जो कि काफ़ी छोटी मेरे को लग रही है, उसके इस साइड में भी पैसिफिक ओशियन है। किस साइड में? पश्चिम साइड में मान सकते हो आप, और इस साइड में, ईस्ट साइड में भी पैसिफिक ओशियन है। दोनों साइड पैसिफिक ओशियन है। ठीक है। उसके बाद में पैसिफिक ओशियन से छोटा जो ओशियन है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद में एटलांटिक, जो हमारा एटलांटिक ओशियन है उसकी आकार होती है एस आकार की। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कौन सा महासागर है जिसका आकार एस आकार का है। तो ये देखिए एटलांटिक जो हमारा सागर है, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा एटलांटिक ओशियन है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंडियन ओशियन दिखाई दे रहा है। इंडियन ओशियन कहाँ पे है? तो इंडियन ओशियन आप देखेंगे जो अफ्रीका महाद्वीप है, और जो एशिया महाद्वीप है, और साथ ही में जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इन तीनों जो महाद्वीप है इनके बीच में हमारा इंडियन ओशियन फैला हुआ है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे साउथ। तो साउथ जो ओशियन है हमारा साउथ में ही है, और ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसके ऊपर है, जो हमारा साउथ ओशियन यहाँ पे है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं आर्कटिक है, ये हमारा ऊपर ही ऊपर देखिए, यूरोप और एशिया के ऊपर जो हमारा यहाँ पे है ये आर्कटिक ओशियन है। ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आई थिंक दैट हमारे जो सारे ओशियन है यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि जो पूरी दुनिया है उसके अंदर हमारे 5 महाद्वीप हैं, जिसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, साउथ और आर्कटिक। तो ये 5 महाद्वीप मैंने आज को आपको कवर करवाए हैं। ठीक है। और आपको जो इसकी पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी, तो आप प्लीज़ इस टेलीग्राम चैनल के अंदर जरूर विजिट करें। और कल हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया का नाम कहाँ से आया, क्या आया, जो इंडिया के बारे में है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप इस सीरीज को जरूर ही पसंद करेंगे, मेरे को पूरी आशा है। तो आप ये छोटी सी वीडियो देख के आप अपना बहुत सारा नॉलेज है वो यहाँ से गेन कर सकते हैं। ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।